लास्ट। मैं फोन कार में ही भूल गया था, अभी देखा मैंने तुम्हारा कॉल। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। पता है, मुझे लगा कि तुमने जेमरे को लिफ्ट दी है, इसलिए तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे हो और मुझे अवॉइड कर रहे हो। बनू, ये सुबह सुबह कैसी बातें कर रही हो? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो मजाक कर रही थी। नहीं, तुम मजाक नहीं कर रही थी, तुम सिर्फ मुझे ताना मार रही थी। अरे भला मैं क्यों करूंगी ऐसा? मुझे दुखी करने के लिए तुम ना समझ बनते फिरते हो। खैर, हम बेकार में आर्ग्यू कर रहे हैं। तुमने कल बोला था कि तुम जल्दी सोना चाहते हो क्योंकि तुम्हें उठकर काफी सारे काम करने हैं। तो बताओ फिर, हो गया तुम्हारा काम? तुमने सारा काम खत्म कर लिया? हाँ, बस अभी स्टॉल्स चेक करने जा रहा हूँ। मुझे माँ के साथ भी थोड़ा काम था, इसीलिए लेट हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल, फैमिली इज फर्स्ट। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है कि टूर्नामेंट पोस्टपोन हो गया है। लेकिन पोस्टपोन क्यों हो गया? खराब मौसम की वजह से। और कब तक शुरू होगा अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन टूर्नामेंट होगा तो ना, हमारे स्टॉल्स भी लगेंगे ना? हाँ हाँ, हमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, कूजी से कहना कि वीकेंड तक काम पूरा करने में कोई भी कमी ना छोड़े। हाँ ठीक है, बोल दूंगा। तुम अपना काम खत्म करके जल्दी आ जाओ, ऑफिस में भी बहुत काम है। हाँ, मैं काम खत्म होते ही जल्दी पहुँच जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। हाँ ठीक है, जितनी जल्दी हो सके पहुँच जाओ, बिकॉज आई एम मिसिंग यू। मी टू, सी यू सून। सी यू माय लव। सब डिलीवर करके जल्दी आना। इसे यहाँ रख दे, ट्रैफिक जैम नहीं मिला तो जल्दी आ जाऊंगा। जरा ध्यान देकर ठीक से रखो, कहीं सबके कवर न खुल जाए। नहीं खुलेंगे, हमने सभी डिब्बे अच्छे से रख दिए हैं, आप फिक्र मत कीजिए। वाह स्वामी अंकल, आपका तो जवाब नहीं, आप पूरा ध्यान रखते हैं, इसलिए आपके लड़के कभी कोई गलती नहीं करते। ये मक्खनबाजी छोड़ो और काम करो। मैं तो खुद परेशान हूँ कि अपना काम संभालूं या फिर इन लोगों को देखूं। हेलो, तुम यहाँ? कैसे हो? ठीक हूँ। पापा आज मुझे फिर से ऑफिस बुलाया है। आज फिर? जी हाँ। लेकिन तुमने तो छुट्टियाँ ले रखी हैं, फिर वो लोग तुम्हें ऑफिस क्यों बुला रहे हैं? क्या करूँ पापा, ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है। वो बोल रहे हैं कि छुट्टियाँ फिर कभी ले लेना। वैसे भी पापा, हमारा हनीमून अब हनीमून रहा ही कहाँ। दूल्हा मुझे छोड़कर चला गया, अब मैं घर में तो कुछ बोल नहीं सकती, इसलिए अच्छा होगा कि मैं ऑफिस जाकर अच्छा महसूस करूँ। ठीक है, जाओ। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं थैंक्स, मैं थोड़ी देर के लिए गुलतन आंटी के पास जाऊंगी, कहीं वो ये ना सोच ले कि मैं उन्हें निग्लेक्ट कर रही हूँ। अच्छा पापा, बाद में मिलती हूँ। सी यू। जल्दी बाय आना। अली। ओके बाय। चलता हूँ स्वामी अंकल। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। माँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। मैं आपसे बोल रही हूँ। तो मैं क्या करूं? तुम कहीं भी आओ जाओ, उससे मुझे क्या लेना देना? मुझे भी आपको बताने का कोई शौक नहीं है, समझी? मैं तो बस सास का लिहाज रख रही थी। ओहो, क्या हो रहा है? खबरदार जो मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, बेशर्म कहेंगी। किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा, शाम को आते वक्त ले आऊंगी। हाय। ओह, कैसी हो तुम? थैंक्स। मेरे बालों को ब्लो ड्राई कर दीजिए ना प्लीज। जरूर। बाल शैम्पू किए है ना? हाँ किए हैं। बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू सो मच। मैं ऑफिस जा रही हूँ ना। सच में? बेटा जरा ड्रायर ऑन करना।
आओ बैठो। आओ हंदन। थैंक्स। मार्केट से आ रही हो? मार्केट के अलावा और कहाँ जा सकती हूँ? आपकी बहू गई है घूमने, यहाँ आई थी क्या? तुम्हारी नफरत से परेशान होकर वो छुट्टियों में भी ऑफिस जा रही है, लेकिन तुम नहीं समझ रही। तुम बिल्कुल नहीं बदली। मैं दुआ करती हूँ सामी कि एक दिन आपको उसकी असलियत का पता चल जाए। उसका असली चेहरा जो मैंने देखा है ना, वो एक दिन आपको भी देखने मिल जाए, तब आपकी समझ में आएगा। जेमरे क्या कर रही है? वो काम पे गई है और क्या कर रही होगी। उसकी फ्रेंड अंतालिया में है, वो बहुत अकेला महसूस कर रही होगी ना। लेकिन कौन सी फ्रेंड? इतनी अनजान मत बनिए आंटी, आप जानती हैं मैं किस फ्रेंड की बात कर रही हूँ। ये लीजिए मैम। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। उसने जेमरे से बात की? फोन आया था? मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों रहती है। कभी कभी तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं तुम्हें कैसे समझूं। अब साफ हो गया कि मेरे अलावा बाकी सभी को पता है कि कूजे के साथ अंतालिया कौन गया है। वो किसी के साथ गया है? हाँ, ज़ैनब वहाँ उसके साथ गई है। हाँ सच में? ओ कम ऑन आंटी, अनजान मत बनिए। मैं जानती हूँ आपको सब पता है, लेकिन आप नहीं जानती मेरे हनीमून टाइम पे मुझे कैसा महसूस हो रहा है, जहाँ सब मेरे खिलाफ है और किसी को मेरी फीलिंग की कोई परवाह नहीं। मेरे साथ तो पहले ही चीटिंग हो चुकी है। काश कूजे और ज़ैनब को एक साथ भेजने वाली की हालत भी मेरी तरह हो, तब उसे पता चलेगा कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ और यहाँ अकेलेपन में मैं कैसा फील कर रही हूँ। ओह नहीं, किसी ने कोई चीटिंग नहीं की है। तुमसे किसने कहा? दोनों काम से गए हुए हैं। कूजे को तो प्लेन में बैठने तक भी ज़ैनब के बारे में कुछ नहीं पता था। ज़ैनब को भी कुछ नहीं मालूम था। ये सब बनू का किया धरा है और दोनों ने ही अलग अलग बातचीत में जेमरे को यही बताया है। जेमरे को भी मालूम है सब।